मस्जिद जिन के जो है छत उस पर खड़ा हुआ हूँ। ये मस्जिद जिन, इसकी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। ये बहुत अहम और एक हिस्टोरिकल मस्जिद है तरीक़ी लिहाज से। इसको मस्जिद जिन इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर जन्नात की एक जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुना और आपके हाथ पर इस्लाम ले आए। और अब तक की रवायत के मुताबिक यहाँ पर जन्नात आते रहते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आते। बहुत कम लोगों को दिखते भी हैं, उनको महसूस भी होते हैं। क्योंकि ये मस्जिद उनके नाम से मशहूर है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत अहम और हिस्टोरिकल प्लेस है। क्योंकि यहाँ पर पहली दफ़ा उन्हीं के कबीले में से कुछ जिन्होंने यहाँ पर इस्लाम कबूल किया। इस वजह से जन्नात भी इस जगह को देखने के लिए आते रहते हैं, लेकिन बहुत कम जो है उनका भास, उनकी फीलिंग्स किसी को महसूस होती है। मैं आपको मस्जिद जिन की ज़ियारत करवा रहा हूँ। मस्जिद जिन ये तरीख़ी लिहाज से बहुत अहम मस्जिद है। मस्जिद जिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पहली दफ़ा जन्नात में से किसी कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। मस्जिद जिन जो है, इस वाक़े का जो यहाँ पर वाक़या हुआ है, इसका अहादीस में भी जिक्र मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का भी जिक्र मिलता है, एक और सहाबी उनका भी जिक्र मिलता है कि वो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे जब जन्नात आए। और उन्होंने जब कुरान पाक की तलावत सुनी तो आपके पास रुक गए और फिर आपके सामने ज़ाहिर हुए और फिर आपको अपने कबीले में जाने के लिए कहा और फिर वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद जिन, वो जो खजूर के पीछे आपको मीनार दिख रहा है, जिसके ऊपर टॉप पे जो है गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ है। ये मस्जिद जिन का एक इसका मीनार है, छोटा सा मीनार है, इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है ये। मस्जिद जिन मस्जिद हराम से शुमाल की जानब 900 मीटर की दूरी पर कब्रस्तान जन्नतुल मुअल्ला के पास वाक़ है। ये मस्जिद जिस जगह पर तमीर की गई है, इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब जन्नात की एक जमात ने मुलाकात की तो आपके साथ एक जलील और कदर साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दायरा खींचकर हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि तुम इसी दायरे के अंदर रहना। जिस जगह आपने दायरा लगाया था, ये मस्जिद उसी जगह पर तमीर की गई है। इस मस्जिद का एक नाम मस्जिद हरस भी है, हे रेसी। इसकी वजह यह है कि जब पुराने दौर में मक्का के जो निगरान थे वो पहरा देते हुए मक्का की गलियों में से इस मकाम पर सारे पहरादार आकर इकट्ठे होते और उनका सरदार यहाँ पर आकर उनसे मुलाकात करता था। 29वें पारे की सूरत जिन इसी मकाम पर नाजल हुई, जिसकी 28 आयात हैं और तरतीब के लिहाज से इसका 72 नंबर है, 72वां नंबर है सूरत जिन का। उसकी 1 से 17 आयात में इसी वाक़े का जिक्र है। लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता है, सो हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। और ये कि हमारे परवरदिगार की शान बहुत बुलंद है, वो न बीवी रखता है न औलाद। और ये कि हम में से कोई कोई बेवकूफ अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ता है, और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन अल्लाह की निस्बत झूठ नहीं बोलेंगे। और ये कि बाज बनी आदम बाज जिन्नात की पनाह लिया करते थे, तो इससे उनकी सरकशी और बढ़ गई थी। और ये कि उनका भी यही एतकाद था जिस तरह तुम्हारा था कि अल्लाह किसी को नहीं जिंदा करेगा। आखिर में एक अहम बात, जन्नात की तादाद इंसानों की तादाद से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इन पर कुछ पाबंदियां हैं जिस वजह से ये इंसानों को नुकसान बहुत कम पहुंचाते हैं। और इंसानों पर भी कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं कि वो इनका ख्याल रखें ताकि इनकी शर से बचा जा सके। मगरिब के बाद बच्चों को घर से ना निकालें, रास्तों पे, चरवाहों पे, दरख्तों के नीचे, सुनसान जगहों पर, कब्रस्तानों में ना पखाना करें और ना रात के वक्त जाएं। और रात के वक्त घर में मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद जो लाइट जला दें, चाहे 1 घंटे के लिए। तो इस तरह के अमाल करके इनकी शर से बचा जा सकता है। वस्सलाम।